तय हुआ। सुधांशु, आपको रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने यह बड़ी चेतावनी दी है और सीधे तौर पे बोला है कि सुख चैन की जिंदगी जियो वरना मेरी गोली तो है ही। यानी आतंकवाद जो पल रहा है वो दुश्मन है तुम्हारा, और पाकिस्तान की आवाम को बोला है कि तुम्हें खुद आगे आना होगा, तुम्हारे नेता तुम्हारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और बड़ी चेतावनी दी है गुजरात के भुज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह बहुत बड़ा बयान है कि हमारी गोली तो है ही, चुपचाप अपना खाना खाते रहो, अगर हमारी तरफ देखने का प्रयास किया तो गोली आएगी सीधा। यह भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री गरजे हैं आज। मैं रुक करता हूं विवेक श्रीवास्तव और फराज किदवई का। फराज किदवई, ये जो बोला गया है ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी भी प्रूफ चाहिए आप लोगों को, सबूत चाहिए। पाकिस्तान को कितना पीटा गया है, कितना मारा गया है? देखिए अमीर जी, कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए। और पाकिस्तान जो आतंकवाद हमारे देश में फैला रहा है, वो जो इनकी स्ट्रेटजी थी ना, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, तो ये इनकी स्ट्रेटजी हमेशा से चलती आ रही है। और पाकिस्तान और उसके आतंकवाद के खिलाफ हम सरकार के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के हम पीछे खड़े हैं। लेकिन हमारा एक सवाल है अमीर जी, और मुझे बहुत सख्त तकलीफ है। पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश मानती है कि नहीं मानती है। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी फरवरी 2025 में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन एम्बेसडर पी हरीश, वो उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बहुत बड़ा बयान दिया था और उन्होंने अक्यूज किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इज एन एपिसेंटर फॉर टेररिज्म। और 20 आतंकवादी संगठनों की हमने वहां पर लिस्ट दी थी। अब क्या होता है कि जब एस जयशंकर जी का बयान हम ये सुनते हैं कि जनाब हम आपके 9 आतंकवादी ठिकानों के ऊपर खाली बम डाल रहे हैं, उसके बाद में हम लौट आएंगे, अगर आपने कुछ हरकत की तो उसका आप खामियाजा भुगतिएगा। मैं ये मानना चाहता हूं कि जिस कंट्री के आर्मी के लोग आतंकवादियों के नमाज जनाजा में शामिल हों, मैं तो मानता हूं वो कंट्री भी टेररिस्ट है, उसकी आर्मी भी टेररिस्ट है। और आप क्या पूरी दुनिया ही मानती है? भारत का स्टैंड ही है। तो नहीं, वही प्रॉब्लम है। मुझे वही शिकायत है अमीर जी, कि जिस देश ने हमको पुलवामा दिया, जिस देश ने हमको उरी दिया, जिस देश ने हमको पठानकोट दिया, जिस देश ने हमको पहलगाम दिया, हम उस देश से कहेंगे उसी देश ने 26/11 दिया था, और 26/11 देने के बाद उस सरकार में आप शामिल थे, लेकिन उस देश को आपने कितने मिलियन डॉलर दिए थे 26/11 करने के 20 महीने बाद? आप बोलेंगे मैं बोलूं? साल 2010 का वक्त था, कितने पैसे दिए थे आपने उसी देश को? कितने पैसे दिए थे 20 महीने बाद? कितने मिलियन डॉलर दिए थे? बोलिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कितने मिलियन डॉलर दिए थे 20 महीने बाद? 26/11 का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला था भारत पे। कांग्रेस की सरकार थी, सपा का समर्थन था, कितने पैसे दिए थे? लेफ्ट का भी समर्थन था, कितने पैसे दिए थे? फराज किदवई, माथे पे हाथ मत रखिए, माथे पे हाथ मत रखिए। माथे पे तो उसी दिन हाथ रखना था जब 26/11 के बाद पलटवार नहीं किया था भारत ने, कांग्रेस की सरकार ने और आपकी सरकार ने। अमीर जी, टर्की को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने पैसे दिए, और आज तुर्की किसके साथ खड़ा हुआ है? क्या बात कर रहे हैं आप? किसने पठानकोट में आईएसआई को बुला करके कहा कि आओ हमारी जांच करो? आप टर्की का मुकाबला कर रहे हैं इस वाली सिचुएशन से। एजेंसी मतलब आईएसआई अगर हमारे देश में आएगी, वो नापाक एजेंसी हमारे देश में आएगी और हम उसकी चर्चा ना करें? क्या बात करते हैं अमीर जी आप? ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू फराज किदवई। 40 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। फराज किदवई, आई विल गिव यू टाइम, मोर टाइम। 20 सेकंड्स अमीर जी। ओके, टेक योर टाइम। फराज किदवई 20 सेकंड बोलिए। जस्ट 20 सेकंड्स। आज 1971 हमको याद आ रहा है कि इंदिरा गांधी जी अगर होती तो पीओके हमारा होता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, पीओके दिया किसने था फराज किदवई? आज पीओके मोदी से वापस हो रही है डिमांड की वापस लाओ, दिया किसने था फराज किदवई? दिया किसने था फराज किदवई? अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनिए सर,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 6 महीने के अंदर पीओके हमारा होगा। क्या पीओके हमारा हो गया? अरे मैं पूछ रहा हूं पीओके, इस पे इतना असहज क्यों जाते हैं? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? पीओके दिया किसने था? किसने दिया था फराज की भाई? मैं जवाब, आप मुझसे जवाब ले लीजिए। तो मैं तो मांग ही रहा हूं आपसे जवाब। सर सुनिए, देखिए अमीर जी उस टाइम पर जो भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कुछ गलतियां कांग्रेस से हुई होंगी, उसकी सजा जनता ने दे दी, लेकिन गलतियां हो गई होगी। हाँ, पीओके कौन सी बड़ी गलती है? भारत का एक हिस्सा देना कौन सी बड़ी गलती है? 1968 में तो और भी एक और छोटी गलती हुई। डिफरेंस है 1968 में और 62 में तो एक और अक्साई चिन्ह दे दिया। कौन सी बड़ी बात है? सुधांशु त्रिवेदी, इसके अंदर हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आ रहा हूं आपके बाद में, रूपनागर जी फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। सुधांशु त्रिवेदी, हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। अक्साई चिन्ह दे दिया, कौन सी बंजर भूमि तो थी। पंडित नेहरू का संसद में दिया गया बयान है। 68 में रैन ऑफ कच्छ दे दिया, कौन सी बड़ी बात है? मोदी जी वापस लाएंगे जो जो दिया है 70-75 सालों में। काम है आपका भाई लाना। पुरानी बात का क्रमवार जवाब देता हूं। पहले आज की बात बता दीजिए। जो फराज किदवई साहब ने कहा कि सबसे हमने आतंकवादी केंद्रों को ही क्यों मारा, वो पूरा मुल्क जो है वो आतंकवाद में, बिल्कुल। पर उस मुल्क का कौन? मुल्क का इस्टेब्लिशमेंट, मुल्क की आवाम नहीं। हम तो मानते हैं कि आवाम तो वो है जो आतंकवादियों के हाथ में से बंधक होते हैं और कमांडो कार्रवाई की जाती है तो उनसे कहा जाता है प्रिसाइज करके मारना, सीधे आतंकवादी के सर पे, जनता के सर पे नहीं। तो आज जो पाकिस्तान की आवाम है उसकी तो हालत यह है कि कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, और कहा भी ना जाए चुप रहा भी ना जाए। तो सयाद तो पाकिस्तान की फौज है, सयाद पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी हैं, सयाद वो आतंकी संगठन है। इसीलिए सयाद को मारा है, बुलबुल को फिर भी सोचने का मौका दिया है। जो आज मोदी जी ने कहा है कि चैन की रोटी खाओ वरना अगली गोली कहीं और भी आ सकती है। अब आता हूं, उसका जवाब देता हूं। उस मुल्क को क्या दिया? जिस पाकिस्तान ने हम पे टेररिस्ट अटैक किया उसके बाद हमने 48 में 55 करोड़ रुपया दिया। आज के जमाने के हिसाब से 55,000 करोड़ होते हैं। किदवई साहब और समझिए, आजादी के बाद कम से कम 6-7 साल तक पाकिस्तान की करेंसी हमारे यहां छपती थी। एक एक रुपया दिया, हम उसको एकदम ढक्कन करके रख सकते थे। और सुनिए, उस समय ज्यादातर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे यहां थी। वो हथियार खरीद रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बचे हुए यूरोप से, उसके लिए हमने पैसा दिया, जिसके के लिए आपके नेताओं ने उस जमाने में अनशन किया अलग। उसके बाद आइए साहब, 1950 में लियाकत पैक्ट कर लिया। गजब है साहब वहां के लोगों के लिए। अब आइए 60 में ऐसा समझौता किया, 80% पानी उसको और 20% अपना लिया। गजब है। उसके बाद 63 में जब उसने पीओके की सक्षम वैली चाइना को दे दी, और 62 में चाइना हमसे युद्ध कर चुका था, तब तो कम से कम वापस आ जाते इंडस वैली से। नहीं, वो भी नहीं दिया। अब आइए 65 में हमारी फौज जीत के आई, हाजी पीर का दर्रा वापस कर दिया। 65 में हमारी फौज लाहौर से 19-20 किलोमीटर रह गई थी, वो भी वापस कर दिया। और जो अभी निशिकांत दुबे ने कहा है, वो जो 65 का जीता हुआ कच्छ का रन था, वो वापस कर दिया। अब आइए 71 में इंदिरा गांधी होती तो ये हो जाता। मेरे भाई, ये जगलर वेन की बात करता था आसिम मुनीर, ये तो पूरा टेटुआ आपके हाथ में था। 93,000 उस समय जानते हैं कितने थे? 1/3 ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वॉज अंडर योर कंट्रोल। पूरी गर्दन हाथ में थी। क्यों नहीं लिया पीओके? मुझे जवाब चाहिए। पीओके तो छोड़िए, जो कब्जा किया था सिंध और पाकिस्तान का, आप पंजाब के सिंध और पंजाब के पाकिस्तान का, 13,000 किलोमीटर लौटा दिया। जो पाकिस्तान ने हमारा छम में कब्जा किया था 160 स्क्वायर किलोमीटर, वो वापस नहीं लिया। 54 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो वहां थे, वो वापस नहीं लिए। क्यों नहीं लिए मेरे भाई? आज तो मैं कहता हूं दर्शकों से, ना मेरी बात पे यकीन करिए ना अपोजिशन की बात पे, चाहिए डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स देखिए केजीबी के और सीआईए के, तब समझ में आ जाएगा किसने तोड़ा और किसने कहां के झुका। मैं पूछना चाहता हूं, वही अमेरिका जो 7th फ्लीट भेज रहा था, उसने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? क्या किसी भी व्यक्ति को जरा सा दिमाग लगा के समझ में नहीं आता? पूरे अमेरिकन ब्लॉक ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। कुछ तो खिचड़ी पकी थी रिचर्ड निक्सन और लियोनिद ब्रेजनेव के बीच में। कोई जाएगा तो सारी क्लासिफाइड फाइल से समझ में आएगा। अब चलिए छोड़िए, उसके बाद आने के बाद क्या क्या नहीं किया। पाकिस्तान को रहमो करम का, जिसे आज बहुत दिनों पाकिस्तानी लोग बोलते अल्लाह के फजलो करम से, अरे अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान नहीं चल रहा है। कांग्रेस के रहमो करम पे बना था और चीन के रहमो करम पे पल रहा है। इसलिए एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी सरकार आने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार में तो रहमो करम के दायरे इतने खोल दिए गए कि 26/11 हमले के 9 महीने बाद, कोई जाके चेक कर ले, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस रिलीज 16 जुलाई 2009, शर्म शेख में एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे
इजिप्ट के शर्म अल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते हैं भारत और पाकिस्तान और कहते हैं आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। इसमें वर्ड ये है, नो टेररिस्ट एक्टिविटी विल बी एबल टू स्टॉप द कंपोजिट डायलॉग, दीज टू शुड नॉट बी ब्रैकेटेड। अब इतना ही नहीं है, आगे भारत के स्टेटमेंट में लिखा है, प्रेसिडेंट गिलान, प्राइम मिनिस्टर गिलानी हैज सेड दैट ही इज हैविंग सम इनपुट्स ऑन बलूचिस्तान। मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमसे कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं और वो एमईए की प्रेस रिलीज का हिस्सा है। क्या बात करते हैं जनाब, इस आप तो और फिर क्या क्या कवर फायर सत्ता में रहते हुए नहीं दिया है। समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने कराया, आतंकी गतिविधि, और पहले हमारी सरकार यानी कांग्रेस सरकार कहती थी पाकिस्तान ने कराया, यू टर्न ले लिया हिंदू आतंकवाद, वो कोट करने लगे। 26/11 मसूद अजहर ने कराया, ये कहने लगे हिंदू आतंकवाद, वो कोट करने लगे। यार जी फर्जी थ्योरी हिंदू आतंकवाद की। ओके ओके, कांग्रेस को बड़े-बड़े जवाब देने पाकिस्तान ने कांग्रेस ने 26/11 के बाद एक थ्योरी सत्ता में भी देते हैं। दिग्विजय सिंह की बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी अगर फुटेज मिले तो प्ले करी जाए आज के कार्यक्रम के अंदर। आज के आर पार में वो फुटेज आपने कई बार देखी होगी, लेकिन चरण सिंह साबरा आरएसएस कॉन्स्पिरेसी के उद्घाटन में बिल्कुल दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक, वो कार्यक्रम में शामिल होते हैं जो कहते हैं 26/11 आरएसएस ने कराया। ये क्या मायने थे? और 26/11 के 20 महीने बाद $25 मिलियन दिए गए पाकिस्तान को। किस लिए, किस चीज का इनाम दिया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने? जवाब देना होगा। एक्शन आपने नहीं लिया, सेना तैयार थी, लेकिन इनाम क्यों दिया पाकिस्तान को $25 मिलियन का? अगस्त 2010 सर्वप्रथम तो आप मुझे वादा करिए कि देखिए सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे थे तब आप एकदम गुड बॉय बन करके उनको टोक नहीं रहे थे। आपके साथ भी उनकी गुड बातें बॉय ध्यान से आपने 4 मिनट 5 मिनट भी सुनी। आप गुड बॉय बनते हैं उनके लिए, हमारे लिए भी गुड बॉय बनिए ना, हमको भी तो बोलने दीजिए ना। आप बीच में आप टोकेंगे मुझे 10 सेकंड में, मुझे पता है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने जवाब नहीं देने हैं। हम पूछ रहे हैं कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, ये कोई उत्तर नहीं देंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर जाकर के मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाते हैं तो वो इनको अच्छा लग। देखिए फिर बोले आप 10 सेकंड में बोले आप। अरे मैंने बोला, सुधांशु जी बोले भाई, ध्यान से सुनिए। मैं गुड बॉय बना हुआ हूं। अरे गुड बॉय बनिए ना, गुड बॉय। आप भी बेस्ट बॉय बनिए, आप भी बेस्ट बॉय बनिए। सवाल दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। मोरारजी देसाई को ऑन अ लाइटर नोट, ना मैं बॉय हूं ना आप तो बॉय हम कोई सवाल नहीं पूछे भाई क्यों मिला उनको। हाँ, मैं बॉय हूं ना आप। लाल कृष्ण आडवाणी अगर जिन्ना की मजार पर जाकर के माथा टेकते हैं, वहां पर लिखते हैं कि जिन्ना बहुत सेक्युलर, तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। जसवंत सिंह अगर जिन्ना की तारीफ करते, कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। हाँ, अगर इसी तरह से ये कंधार तक छोड़ के आए अजहर मसूद को, तो इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये रेड कारपेट वेलकम आईएसआई को दे दे भारत के अंदर, इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, आप भी नहीं पूछेंगे। और ये इस तरह से नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि पर नरेंद्र मोदी बुला ले, या नरेंद्र मोदी बिन बुलाए मेहमान बनकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर के पाकिस्तान चले जाए, इनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए। ना तो मीडिया ने पूछना चाहिए, ना कांग्रेस पार्टी ने पूछना चाहिए। भाई आतंकी मार के गए, वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, इनके खुद मंत्री ने एक्सेप्ट किया पहली जो सर्वदलीय मीटिंग थी। तो फिर किसकी अकाउंटेबिलिटी है? क्या अमित शाह की अकाउंटेबिलिटी है? क्या राजनाथ सिंह की अकाउंटेबिलिटी है? क्या नरेंद्र मोदी की अकाउंटेबिलिटी है? क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी तय होती है? और ये गटर छाप बातें जो इनके नेता कर रहे हैं, जिस तरह से वो रामचंद्र जांगड़ा बोला है, एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि सिंदूर की बात करते हैं, सिंदूर की तारीफ करते हैं, हम भी तारीफ करते हैं सर, लेकिन दूसरी तरफ सिंदूर के बारे में क्या कहा जाता है कि इन वीरांगना को भाव नहीं था, इन वीरांगनाओं में जोश नहीं था, इन वीरांगनाओं में दिमाग नहीं था, दिल नहीं था। आपने 2-3 बातों का यूज करा। आपने बोला बेगानी शादी में, सर मैंने आपको 3.25 मिनट दिए। विजय शाह को और जगदीश देवड़ा को और ये जांगड़ा को कब निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, आपको 3.25 मिनट से ज्यादा टाइम मिला। आपने बोला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपकी शिकायत थी कि आपको समय नहीं मिल रहा। सर अब 3 मिनट से भी ऊपर हो गया। ओके, आपने बोला बेगानी शादी में कौन सा अब्दुल्ला दीवाना था जो 48 में आपने पीओ के दिया? बेगानी शादी में कौन सा अब्दुल्ला दीवाना था जब आपने रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर दिया? बेगानी शादी में कौन सा अब्दुल्ला दीवाना था? 93,000 पाकिस्तान के सैनिक भारत के कब्जे में थे, अपने 54 नहीं लिए। और बेगानी शादी में कौन सा अब्दुल्ला दीवाना था कि 26/11 के हमले के बाद कांग्रेस थी जिसने बोला कि ये आरएसएस की थ्योरी थी, और ये कांग्रेस की सरकार थी साल 2010 में भी जिसने $25 मिलियन दिए। कौन सा अब्दुल्ला दीवाना था? मलूक नागर।
आज बोला जा रहा है अमित कि जी, जो पीओ जितने के सवाल मैंने छोड़ कर पूछे, आए वो वो लेकर सवाल आइए। का एक टीवी जवाब एंकर मलूक को नागर, नहीं ओके, पूछने फॉर्मर के मेंबर ऑफ लिए पार्लियामेंट, ओके, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। 40 सेकंड्स मलूक जी। देखिए देवगन साहब, ये बेचारे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सारे दल और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, इनकी मजबूरी है। सांप छछूंदर की, सांप ने छछूंदर पकड़ लिया, छोड़े तो काट देगा तो सांप को मरना है, और अगर सटक जाए तो अंदर सांप काट के निकल जाएगा तो सांप को मरना है। ये प्रश्न पूछते हैं तो मरे, नहीं पूछते हैं मोदी जी की तारीफ करते हैं तो मरे। मेरे हिसाब से मैं इनको सलाह दूंगा कि ये टेलीविजनों पे जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं पूछने बंद कर दें, नहीं तो इनकी हालत इससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। प्रश्न पूछो पर गिरेबान में झांको। 26/11 पे 3-4 दिनों तक लोगों को गोलियों से भून दिया, तुम पे कुछ नहीं हुआ। राजनीतिक क्षमता नहीं थी, मोदी जी में राजनीतिक क्षमता है, एनडीए सरकार में राजनीतिक क्षमता है। उन्होंने फोर्स को फ्री हैंड दिया, अंदर घुस के मारे। सप्रा साहब अमित जी, सवाल मैं इनका पूछो, उत्तर देना पर चाहूंगा। ये मत पूछो कितने हाँ, हवाई मैं जहाज हमारे आपको गिरे, भी पूछता हूं। ये मत पूछो कहां कहां हमारे सब आपको भी नकली पूछता हैं, हूं। ये मत पूछो कि हमारे यहाँ कहां कहां पे चोटें पहुंची, अमित ये मत जी, पूछो मैं कि उस इनका पट्टी उत्तर को देना उड़ा। चाहूंगा। सप्रा साहब आप बोलो मत, बिल्कुल प्लीज मलूक में, नागर अगर जी आप का- बोलोगे फिर आपको डिस्टर्ब डबल कर दूंगा। आप एक तरफ गुड बॉय बनने की बात करते हो और खुद बैड बॉय बन रहे हो। बात को खत्म करने दो प्लीज। आपको मैं अच्छी तरह जानता हूं, कांग्रेस से विधायक रहा हूं मैं सांसद बनने से पहले कांग्रेस से विधायक रहा हूं, बढ़िया तरीके से जानता हूं। हम सिंदूर कांड करके पार्लियामेंट के घुस के मारते हैं, और तुम दिल्ली के लुटियन जॉन में तंदूर कांड करके नैना साहनी को तंदूर में भून कर मारते हैं। कांग्रेस से बोलने तो डिस्टर्ब मत करो, वहां तक मत जाने तो जहां तक मैं नहीं जाना चाहता। ऐसे प्रश्न पूछो जो ये ना लगे कि ये पाकिस्तान की बी टीम है। ऐसे प्रश्न पूछो जो ये ना लगे कि कोई पाकिस्तानी पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न मत पूछो जो तुम्हारी अखबार में सुर्खी बने। जयराम रमेश से कहो तू एक चुनाव आज तक लड़ा नहीं है, और जो लड़ा वो जीता नहीं है, हारा है। ऐसे प्रश्न मत पूछ कि पाकिस्तान में छपने के लिए। क्या ऐसे प्रश्न इसलिए पूछ रहे हो? आप लोग ये मान चुके हो कि हमारे देश में, भारत में हमारी जमीन खिसक चुकी है, और ये अब की बार जयराम रमेश को पाकिस्तान से चुनाव लड़ाना है। शर्म करो थोड़ी बहुत। अगर ऐसे ही करते रहे, इससे भी बुरी हालत आप लोगों की हो जाएगी। मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, कहेंगे मोदी जी को श्रेय मत दो। मैं क्यों भाई? उत्तर दे दूं? फौज जब भी 26/11 में तैयार थी, मलूक नागर तुम्हारा जी का उत्तर नेतृत्व दे दूं, ढीला मलूक था। नागर जी का। मनमोहन सिंह ने आदेश नहीं दिए, लोगों को तुमने भुनवा दिया गोलियों से। तुम चुप बैठे रहे, उसके बाद उन्हें 55,000 करोड़ इनाम दिया। क्या चाहते हो? बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। नहीं, क्या चाहते हैं आपको पता नहीं है? इनका पूरी लिस्ट तैयार है। मैं कांग्रेस उत्तर दे दूं। सपा लेफ्ट सब चाहती है। मलूक नागर जी सुधांशु त्रिवेदी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी से वो चाहते हैं कि पीओके मिले, वो चाहते हैं बलूचिस्तान मिले, वो कह रहे सिंध टूट जाए, पाकिस्तान के 4-5 टुकड़े हो जाए और पीओके भारत के पास आ जाए। ये डिमांड है इन लोगों की भाई। हम इनकी डिमांड तो बाद में, इनकी डिमांड होती तो अपने समय में ले लेते, पर आने वाले समय में हम सब करोगे। तुम यहाँ के जो भारत के मैं इनका लोगों उत्तर को, दे दूं। भारत को पहले देखो, ओके, देश ओके, को विवेक, पहले विवेक, want to देखो, comment? देश को पहले देखो, विवेक, पाकिस्तान विवेक, को want to मत comment? देखो। विवेक तुम is waiting, पाकिस्तान विवेक को is केवल waiting। देखते हो, तुम्हारी स्थिति इससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी आने वाले ओके, समय ओके, में। ओके।